शीर्षक है श्रद्धा के विभाग। और यहाँ पर भगवान से पहले अर्जुन जो है, अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, जो लोग शास्त्र के नियमों का पालन न करके अपनी कल्पना के अनुसार पूजा करते हैं, उनकी स्थिति कौन सी है? वे सतोगुणी है, रजोगुणी है या तमोगुणी? देखिए, अर्जुन, एक तरह से हमारे मनों में ऐसे कितने ही संशय रहते हैं, प्रश्न रहते हैं, जिनका कई बार लगता है कोई सही जेन्युइन आंसर दे ही नहीं पाता उत्तर। धर्म क्या है, अधर्म क्या है, नीति क्या है, अनीति क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, किस तरह का कर्म करना चाहिए, क्या नहीं। तो यहाँ पर अर्जुन इसी तरह के भगवान कृष्ण से आंसर ले रहे हैं। विचार करके देखिए, कैसे कलयुग के जीवों पर कृपा करने के लिए भगवान द्वापर के अंत में अर्जुन को निमित्त बनाकर मनुष्य जाति के लिए या मनुष्यों को कैसा कैसा आचरण या जीवन जीना चाहिए जिससे जीवन के अंत समय में मोक्ष मिल सके, जन्म मृत्यु के चक्र से छूट सके, वो सब यहाँ पर शिक्षाएं प्रश्न उत्तर के माध्यम से अर्जुन प्रश्न करते हैं। स्वयं भगवान श्री कृष्ण त्रिलोकीनाथ जो है वो एक एक प्रश्न का आंसर देते हैं। और फिर इसी सब को, इतना बीच में समय का गैप है, पहले जब सूर्य देव को दिया भगवान ने उपदेश, तब से तो आप सतयुग से पता नहीं करोड़ों वर्ष निकल गए, लेकिन जिस समय में अर्जुन को दिया तब से भी 5000 कुछ वर्ष बीत चुके हैं। इतने लंबे समय के बीच में हर शिक्षा को वैसे का वैसा समझाने में कितना भटकाव समाज में आया है, सोचिए। लेकिन फिर भी हमारी इस ब्रह्म संप्रदाय के भगवान कृष्ण ब्रह्मा जी नारद जी से, चैतन्य महाप्रभु से 32वें गुरु प्रभुपाद जी कृपा करके हमें अपने इस दिव्य गुरु परंपरा की कृपा से हमें एज इट इज, जैसा अर्जुन के प्रश्न और जैसे भगवान कृष्ण के उत्तर हैं, बिना कोई तोड़ मरोड़ किए प्रस्तुत किए जा रहे हैं। केवल हमें तो समझने की मेहनत करनी है, बाकी तो सब पका पकाया है। ये एक एक को विस्तार पूर्वक प्रभुपाद जी ने समझाया। तो यहाँ पर अर्जुन का प्रश्न है भगवान श्री कृष्ण से, जो लोग शास्त्र के नियमों का पालन ना करके अपनी कल्पना के अनुसार पूजा करते, कल्पना मतलब जैसा मन करे बस वैसी, जत मत तत पथ, जैसा जिसका मन चाहे वैसी पूजा शुरू कर दे। जैसे कुछ टाइम पहले हुआ था ना, राजस्थान या कहा की थी, मध्य प्रदेश की होती, वहां की मुख्यमंत्री रही थी, तो किसी ने उनका मंदिर बनवा के पूजा शुरू कर दी। और भी कितने ऐसे पॉलिटिकल लीडर्स की पूजा शुरू कर दी। क्यों? जत मत तत पथ, जैसी कल्पना जिसकी की। लेकिन यहाँ पर अर्जुन स्वयं श्री कृष्ण से ही प्रश्न कर रहे हैं, आप बताइए, कोई अगर मनगढ़ंत तरीके से कल्पनाओं के आधार पर पूजा करता है, जैसा जिसका मन चाहता हो, उसकी स्थिति कौन सी है? वो सतोगुणी गिना जाएगा, रजोगुणी या तमोगुणी? क्योंकि इससे पता चल जाएगा, भगवान कृष्ण जब इसका आंसर देंगे, तो सतोगुणी है तो धरती के ऊपर के लोकों में वो आत्मा जाएगी। अगर ऐसा मनमर्जी करना रजोगुणी है तो धरती पे बार बार उस जीव को जन्म लेना पड़ेगा, उस मनुष्य को। और अगर तमोगुणी है तो धरती के नीचे के 7 अंधकारमय लोकों में जाएगा। और अधिक जघन्य पाप करता है तो उस 7 लोकों के भी नीचे 28-29 तरह के नर्क लोकों में जाके दंड भोगेगा। प्रभुपाद जी कहते हैं, चतुर्थ अध्याय के चौथे अध्याय के 39वें श्लोक में कहा गया है
किसी विशेष प्रकार की पूजा में निष्ठावान व्यक्ति कर्मशः ज्ञान की अवस्था को प्राप्त होता है और शांति तथा संपन्नता की सर्वोच्च सिद्ध अवस्था तक पहुंचता है। चौथा अध्याय 39वां श्लोक। प्रभुपाद जी कहते हैं इस श्लोक में 39वें श्लोक में यहाँ पर क्या शिक्षा समझाई गई है कि अगर कोई व्यक्ति किसी खास विशेष प्रकार की पूजा करता है और उसे पूरी निष्ठा पूर्वक करता है, ईमानदारी से, चाहे काली माता की ही क्यों नहीं कर रहा, भैरव बाबा की ही क्यों नहीं कर रहा, शनि देव की अगर बड़ी निष्ठा से करता है, परिणाम क्या होता है इसका कि धीरे धीरे, कर्मशः का मतलब धीरे धीरे, एकदम नहीं, धीरे धीरे ज्ञान की अवस्था को प्राप्त होता है। धीरे धीरे उठ के वो इस ज्ञान को समझ पाएगा कि मुझे भगवान कृष्ण की पूजा भक्ति करनी चाहिए। धीरे धीरे उठेगा फिर उन देवी देवताओं की कृपा से। और यहाँ पर यही बात को समझा रहे हैं प्रभुपाद जी। ऐसे में धीरे धीरे ज्ञान की अवस्था को वो प्राप्त होता है और फिर शांति और संपन्नता की सर्वोच्च सिद्ध अवस्था तक पहुंचता है। लेकिन कितने समय में पहुंचता है ये बात नहीं लिखी है, क्योंकि कुछ और श्लोकों में वर्णन है इस बात का। क्या? ऐसे लोगों के लिए वर्णन है, बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा। भगवान कृष्ण कहते हैं ऐसे लोग, जो यहाँ वर्णन है कि अभी कुछ खास तरह की पूजा कर रहे हैं लेकिन ठीक से मालूम नहीं है पूजा किसकी करनी चाहिए, पर लगे हैं, कर रहे हैं कुछ ना कुछ तो परिणाम उनका क्या होगा? बहु नाम जन्म नाम अंते, बहुत बहुत जन्मों के बाद कोई ज्ञानी व्यक्ति, यहाँ पर यही वर्णन है ना, वो क्या करता है? व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त करता है, सर्वोच्च सिद्ध अवस्था, कर्मशः ज्ञान की अवस्था को प्राप्त होता है, धीरे धीरे ज्ञान की अवस्था। और ज्ञान की अवस्था ज्ञानी के लिए क्या है? ज्ञानवान माम प्रपद्यते। ज्ञानी व्यक्ति बहुत बहुत जन्मों के बाद इस बात को समझ पाता है। किस बात को? कि वासुदेव सर्वम इति, भगवान वासुदेव ही सभी कारणों के कारण हैं। स महात्मा सो दुर्लभा, ऐसा महात्मा मिलना अत्यंत कठिन है। हजारों लाखों में से, करोड़ों में से एक कोई होता है जाके इस अवस्था तक पहुंच पाता है कि वो समझ पाए स्वयं वासुदेव ही कृष्ण है और कृष्ण ही सभी कारणों के कारण हैं। सारे ब्रह्मांडों के, सारी सृष्टियों के, सभी कुछ के कारण उत्पन्न करने वाले, संरक्षण करने वाले, पालन करने वाले कृष्ण हैं। इस बात को बहुत बहुत जन्मों के बाद कोई ज्ञानी समझ पाता है। और ऐसी महान आत्मा मिलनी अत्यंत दुर्लभ है। स महात्मा सुदुर्लभा। प्रभुपाद जी कहते हैं 16वें अध्याय में यह निष्कर्ष निकलता है। जो अभी पिछला अध्याय खत्म हुआ उसका निष्कर्ष क्या निकला, सार क्या निकला पूरे अध्याय का? कि जो शास्त्रों के नियमों का पालन नहीं करता, अगर शास्त्र के नियमों का पालन नहीं करता, वह असुर है। देखिए, जो शास्त्र के नियमों का पालन नहीं करता उसको असुर कहा गया है 16वें अध्याय में गीता के। और आज ऐसे असुरों की भरमार है जो शास्त्र के नियमों का कोई पालन नहीं करते। सबसे पहले तो शास्त्र के नियम क्या है यही नहीं मालूम उन्हें, पालन तो सर करेंगे। अब ऐसी स्थिति में विचार कीजिए, ऐसे लोगों की क्या गति होगी, कहाँ जाएंगे ये लोग? जरा सोच के देखिए। जो शास्त्र के नियमों का पालन नहीं करता वह असुर है या फिर राक्षस है, और जो निष्ठा पूर्वक इन नियमों का पालन करता है वह देव या देवता है। अब विचार कर लीजिए,
कौन देवताओं की कैटेगरी में रहना चाहता है, कौन असुरों के कैटेगरी में जाना चाहता है। दोनों चॉइस हमारे सामने है। अगर वैदिक शास्त्रों का पालन करते हैं, आचरण करते हैं नियमों का, वैदिक शास्त्र या फिर वैदिक शास्त्र को संक्षेप में भगवत गीता के नियमों का अगर जीवन में कोई पालन करता है, गीता का और भागवत का, तो वो देवता की कैटेगरी में आएगा। और जो गीता के अनुसार जीवन नहीं जीता वो असुर है। अब विचार कीजिए, गीता कितने लोगों ने पढ़ी है, सुनी है, समझी है, और अगर नहीं पढ़ी सुनी समझी है तो परिणाम कौन सी कैटेगरी में वो आएंगे, जरा बता दीजिए। कौन सी कैटेगरी में गिने जाएंगे वो? बोल दीजिए सर्वमंगला माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, असुर की कैटेगरी में। देखो ये मैंने नहीं बोला है, ये सर्वमंगला माता ने बोली है बात। इसलिए जो जो नियमों का पालन नहीं करा, मेरा नाम नहीं लगाना। ये सर्वमंगला माता बोल रही है कि असुर गिना जाएगा वो। इसलिए ये बात ध्यान रखो, सर्वमंगला माता की, वो असुर की कैटेगरी में बोल रही है ये। 16वें अध्याय में यह निष्कर्ष निकलता है कि जो शास्त्रों के नियम का पालन नहीं करता वह असुर है, और जो निष्ठा पूर्वक इन नियमों का पालन करता है वह देवता है। अब यदि कोई ऐसा निष्ठावान व्यक्ति हो जिसकी निष्ठा है वैदिक नियमों में, भगवत गीता में, जो ऐसे कतिपय नियमों का पालन करता है, पूरे नहीं करता, थोड़े से नियम पालन करता है गीता के बताए गए, सारे पालन नहीं करता। अगर थोड़े से नियम, कतिपय नियमों का पालन करता है जिनका शास्त्रों में उल्लेख ना हो, अच्छा ये उल्टी वाली बात हो रही है अभी, तो उसकी स्थिति क्या होगी? अर्जुन ने ये भी प्रश्न किया। ऐसे कतिपय कुछ नियमों का पालन करता है जो शास्त्र में उल्लेख ही नहीं है, जिनका शास्त्र में ही वर्णन नहीं है, मतलब फिर मनगढ़ंत मन। अर्जुन के इस संदेह का स्पष्टीकरण कृष्ण द्वारा होना है अगले श्लोकों में। क्या वे लोग जो किसी व्यक्ति को चुनकर उस पर किसी भगवान के रूप में श्रद्धा दिखाते हैं, एक व्यक्ति को चुन लेंगे समाज से और उनको भगवान की तरह पूजना शुरू कर देंगे। जैसे हमने बताया था ना, वृंदावन में वो पति पत्नी, शाम को जब पंडाल लगता था, गांवों के लोग आते थे बेचारे पूरे सूरे पड़े हुए, तो एक शिवजी बन जाता था, एक पार्वती बन जाती थी और बैठ जाते थे इसी तरह से आसन लगा के। यही बात यहाँ प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि वे लोग जो किसी व्यक्ति को चुनकर उस पर किसी भगवान के रूप में श्रद्धा दिखाते हैं, सतो रजो या तमो गुण में पूजा करते हैं, कि वो सतोगुणी पूजा कही जाएगी, रजोगुणी या तमोगुणी कही जाएगी? अर्जुन का प्रश्न है। क्या ऐसे व्यक्तियों को जीवन की सिद्ध अवस्था प्राप्त हो पाती है जो इस तरह की पूजा करते हैं? किसी को भी भगवान मान लिया और हो गए शुरू पूजना, क्या उनको सिद्ध अवस्था जीवन की प्राप्त हो सकेगी, अर्थात तो मोक्ष मिल सकेगा? क्या वे वास्तविक ज्ञान प्राप्त करके उच्चतम सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो पाते हैं? वास्तविक ज्ञान को प्राप्त करके उच्चतम सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो पाते हैं? जो लोग शास्त्रों के विधि विधानों का पालन नहीं करते किंतु जिनकी किसी पर श्रद्धा होती है, पालन नहीं करते लेकिन श्रद्धा है किसी पर, और जो देवी देवताओं तथा मनुष्यों की पूजा करते हैं, भगवान कृष्ण की पूजा नहीं करते, भगवान राम की पूजा नहीं करते, भगवान विष्णु भगवान नारायण की पूजा नहीं करते, किसी देवी की पूजा करते हैं या किसी देवता की या मनुष्यों की पूजा करते हैं, क्या उन्हें सफलता प्राप्त होती है? अर्जुन प्रश्न कर, अर्जुन इन प्रश्नों को श्री कृष्ण से पूछ रहा है। तो दूसरे श्लोक में श्री भगवान उवाच, बोलिए, श्री भगवान उवाच, श्री भगवान उवाच विद्या भवती श्रद्धा विविधा मां भवति भवति श्रद्धा श्रद्धा देहि नाम सा स्वभावजा देहि नाम सा स्वभावजा राजसी चैव सात्विकी राजसी चैव तामसी चैति ताम शृणु। तामसी चेति ताम शृणु। आप में से टाइम कम है, जल्दी से पढ़िए फटाफट। कौन पढ़ेगा इस श्लोक को? पढ़िए सोनिया शर्मा माता। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण जी।
त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति ताम शृणु। हरे कृष्णा प्रभु जी धन्यवाद। हरे कृष्णा। अनुवाद पढ़िए शिवानी माता। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्ण। भगवान ने कहा, देहधारी जीव द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार उसकी श्रद्धा 3 प्रकार की हो सकती है, सतोगुणी, रजोगुणी अथवा तमोगुणी। अब इसके विषय में मुझसे सुनो। हरे कृष्ण। तात्पर्य पढ़िए पवन माता। शोभा माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय श्रील प्रभुपाद की जय। जय। जो लोग शास्त्रों के विधि विधानों को जानते हैं लेकिन आलस्य या कार्य विमुक्तावश इसका पालन नहीं करते, वे प्रकृति के गुणों द्वारा शासित होते हैं। वे अपने सतोगुणी, रजोगुणी या तमोगुणी पूर्व कर्मों के अनुसार एक विशेष प्रकार का स्वभाव प्राप्त करते हैं। विभिन्न गुणों के साथ जीव की संगति शाश्वत चलती रहती है। चूंकि जीव प्रकृति के संसर्ग में रहता है, अतः वह प्रकृति के गुणों के अनुसार ही विभिन्न प्रकार की मनोवृत्तियां अर्जित करता है। लेकिन यदि कोई प्रामाणिक गुरु की संगति करता है और उसके तथा शास्त्रों के विधि विधानों का पालन करता है, तो उसकी यह मनोवृत्ति बदल सकती है। वह क्रमशः अपनी स्थिति तमोगुण से सतोगुण या रजोगुण से सतोगुण में परिवर्तित कर सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रकृति के किसी गुण विशेष में अंधविश्वास करने से ही व्यक्ति सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता। उसे प्रामाणिक गुरु की संगति में रहकर बुद्धिपूर्वक बातों पर विचार करना होता है, तभी वह उच्चतर गुण की स्थिति को प्राप्त हो सकता है। धन्यवाद प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। भगवान ने कहा देहधारी जीव। भगवान कृष्ण कहते हैं देहधारी, हम सब जिन्होंने शरीर धारण कर रखे हैं उनके लिए ये है भगवान श्री कृष्ण का संदेश, उपदेश और आदेश। भगवान कृष्ण कहते हैं देहधारी जीव द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार, हर एक देहधारी जीव ने अलग अलग गुण अर्जित कर रखे हैं। किसी के पास थोड़े गुण हैं, किसी के पास ज्यादा गुणी है कोई। अर्जित गुणों के अनुसार जितने जितने गुण अर्जित कर रखे हैं, जितनी डिग्री में, उसी के अनुसार उसकी श्रद्धा 3 प्रकार की हो सकती है। कैसी 3 प्रकार की? जिसके पास ज्यादा अर्जित गुण है वो सतोगुणी वाली कैटेगरी में आता है। सतोगुणी जिसमें बड़े संस्कारित है, संस्कार है उसमें। और जिसके अंदर कुछ कम अर्जित गुण है वो रजोगुणी की कैटेगरी में आता है। और जिसमें और भी कम है गुण वो तमोगुणी में गिना जाता है। अब इसके विषय में भगवान कृष्ण कहते हैं मुझसे आगे सुनो। प्रभुपाद जी कहते हैं जो लोग शास्त्रों के विधि विधानों को जानते हैं लेकिन आलस्य या कार्य विमुखतावश इनका पालन नहीं करते, वे प्रकृति के गुणों द्वारा शासित होते हैं। कौन लोग शासित होते हैं? जो शास्त्र के विधि विधानों को जानते हैं लेकिन विधि विधानों को जानने के बाद भी आलस के कारण या कार्य विमुखता, कार्य करने में विमुख होकर, अर्थात कार्यों से मन जो है बिल्कुल हटा रखा है, अंदर से उत्साह ही नहीं है कार्य करने का, कार्य विमुख हो रखे, कार्य छोड़ के बैठे हुए सब, और इनका पालन विधि विधानों का नहीं करते आलस के कारण या कार्य विमुखता के कारण। परिणाम प्रकृति के तीनों गुणों के द्वारा शासित होते हैं। प्रकृति के तीनों गुण कंट्रोल करते हैं उन्हें। वे अपने सतोगुणी, रजोगुणी या तमोगुणी पूर्व कर्मों के अनुसार एक विशेष प्रकार का स्वभाव प्राप्त करते हैं। अपने तीनों गुणों में से पूर्व कर्मों के अनुसार या तो सतोगुणी स्वभाव ग्रहण करते हैं या रजोगुणी या तमोगुणी स्वभाव को ग्रहण करते हैं। अपने पूर्व कर्मों के अनुसार, पूर्व कर्मों का इतना प्रभाव रहता है। विभिन्न गुणों के साथ जीव की संगति शाश्वत चलती रहती है।
शाश्वत मतलब जीवन भर, जितने ही जन्म लेगा हर जन्म में उसकी ये चलती ही रहेगी साथ में शाश्वत रूप से संगति, सतोगुण से या रजोगुण से या तमोगुण से, या सतो और रजोगुण से या रजो और तमोगुण से, इस तरह से उनकी संगति चलती ही रहेगी उसकी। 24 घंटे में उतार चढ़ाव आते ही रहेंगे जीवन में। चूंकि जीव प्रकृति के संसर्ग में रहता है, इस भौतिक जगत के संग में हम रह रहे हैं, संसार के अंदर रह रहे हैं जब तक, अतएव वह प्रकृति के गुणों के अनुसार ही विभिन्न प्रकार की मनोवृत्तियां अर्जित करता है। जैसे जैसे मन में विचार उठ रहे हैं ना, ये क्या है, इस संसार में रहने के कारण से वैसे वैसे विचारों से प्रभावित हो रहे हैं। कभी सतोगुणी संग में रह के तो सतोगुणी विचार, कभी रजोगुणी संग में रजोगुणी, कभी तमोगुण में तमोगुणी विचार। जैसा करो संग वैसा चढ़े रंग, इसलिए ऐसी संगति में रहो जहां सतोगुण के विचार रह सके। रजोगुणी और तामसिक लोगों से दूरी बनाने की कोशिश करनी चाहिए। जो बड़े विषयी भोगी या मांसाहारी लोग हैं, शराबे पीते हैं, लेकिन यदि कोई प्रमाणिक गुरु की संगति करता है, अगर प्रमाणिक गुरु की कोई संगति करता है, प्रभुपाद जी कहते हैं किसी को भगवान कृष्ण से चल रही परंपरा में अगर योग्य प्रमाणिक गुरु की संगति मिल जाती है तो परिणाम और उसके तथा शास्त्रों के विधि विधानों का पालन करता है, प्रमाणिक गुरु की आज्ञा का और शास्त्रों के विधि विधानों का पालन करता है, गीता के अनुसार विधि विधानों का पालन करता है, तो उसकी यह मनोवृत्ति बदल सकती है। कैसी मनोवृत्ति? जो तमोगुणी है वो मनोवृत्ति बदल के सतोगुण में उठ सकता है, और वह कर्मशः अपनी स्थिति तमोगुण से सतोगुण या रजोगुण से सतोगुण में परिवर्तित कर सकता है। विधि विधानों का शास्त्र के पालन करके धीरे धीरे कर्मशः, कहने का तात्पर्य यह है कि प्रकृति के किसी गुण विशेष में अंधविश्वास करने से ही व्यक्ति सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता। कोई अंधविश्वास करने लगे, बस तमोगुण को ही पकड़ के बैठ जाए कि मैं तो तमोगुण में रह के प्राप्ति करूंगा या रजोगुण में, ऐसे नहीं, अंधविश्वास नहीं, शास्त्र में बताए तरीके से सतोगुण में उठना होगा। तमोगुणी को भी सतोगुण तक आना है, रजोगुणी को भी सतोगुण तक, और उसे प्रमाणिक गुरु की संगति में रहकर बुद्धि पूर्वक बातों को पर विचार करना होता है। प्रमाणिक गुरु की संगति और दूसरा बुद्धि पूर्वक विचार, अंधविश्वास की बात नहीं की जा रही यहाँ पर, बुद्धि पूर्वक विचार करना है प्रमाणिक गुरु की आज्ञाओं के ऊपर, प्रमाणिक गुरु और प्रमाणिक शास्त्र पर बुद्धि पूर्वक उन बातों पर विचार करना है बार बार, तभी वह उच्चतर गुण की स्थिति को प्राप्त हो सकता है, तभी कहीं उच्चतर गुण प्राप्त होंगे। कोई व्यक्ति पहले सतोगुण में और फिर प्रमाणिक गुरु की आज्ञाओं में और प्रमाणिक शास्त्र की आज्ञा में सतोगुण के भी ऊपर शुद्ध सतोगुण में या विशुद्ध सतोगुण में स्थित होकर कृष्ण प्रेम प्राप्त कर सकता है, अथवा भाव और प्रेम की अवस्था प्राप्त कर सकता है। लेकिन उसके लिए हमें अंधविश्वास ना करके प्रमाणिक गुरु की आज्ञाओं में भक्ति करनी सीखनी होगी। भगवत गीता के अनुसार प्रमाणिक गुरु की आज्ञा, मन मर्जी वाली भक्ति नहीं चलेगी। विचार कर लीजिए, तभी भक्ति में उन्नति होगी, मन मर्जी करने से नहीं चलेगा। हरे कृष्णा। धन्यवाद आप सबका। भगवान श्री कृष्ण की वाणी भगवत गीता की जय। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। श्री अर्जुन जी महाराज की जय। जय श्री महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव की जय। गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरी हरि बोल, हरी हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी आपका। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। सर्वमंगला माता जी बोलिए। जी हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।
हरे कृष्ण प्रभु जी। जी, तो 2-3 दिन पहले महाराज जी का एक लेक्चर में मैंने सुना था, जो कटरा में महाराज जी ने बताया किसी के घर में। तो प्रभु जी, महाराज जी ने एक बात बताई थी उसमें, जैसे कि 2025 में कोई भविष्यवाणी हुई है, तो प्रभु जी उसके बारे में बताइए हमें। अच्छा, मैंने बताया पीछे एक संत जो है उन्होंने भविष्यवाणी की है, उनकी पिछली 4 या 5 भविष्यवाणियां सच निकली हैं। अब उन्होंने एक और भविष्यवाणी की है कि 2025 से लेके 2032 तक पूरे विश्व भर में केवल 71 करोड़ लोग ही जीवित बच पाएंगे, जिनमें से 31 करोड़ भारत में होंगे और 40 करोड़ बाकी सारी दुनिया में होंगे। बाकी किसी ना किसी आपदा, किसी ना किसी कारणवश सब के सब मारे जाएंगे बाकी। और बचेंगे कौन? जो भगवान का भजन भक्ति करते होंगे, भगवान में श्रद्धा रखते होंगे, केवल वही बच पाएंगे। ऐसी भविष्यवाणी उन संत ने की है। हरे कृष्ण। इसलिए विचार कीजिए, अगर ठीक से भक्ति करेंगे तो बचना हो पाएगा। नहीं तो देखिए कोरोना के टाइम कितने और भी थे दुनिया में, आज कितने कहाँ चले गए वो कोरोना के बाद। अभी भी हमारी क्लासों में कुछ ऐसे हैं जो बताते हैं हमारे पिताजी की कोरोना के टाइम डेथ हो गई या हमारी माता जी की डेथ हो गई। इसलिए 2025 से 2032 में कितने बचेंगे ये तो समय ही बताएगा, लेकिन हाँ, हम अपनी ओर से जरूर प्रयास करके सीरियस और सिंसियरली अगर भगवान कृष्ण की भक्ति करें तो जैसे द्रौपदी माता की रक्षा की भगवान ने, जैसे 5 पांडवों की रक्षा की, वैसे हमारी भी करेंगे। विश्वासो फलदायिता, विश्वास ही फलित होता है, लेकिन सीरियस और सिंसियरली भक्ति करनी पड़ेगी। चारों नियमों का पक्के से पालन करते हुए, कोई भी नियम भंग हुआ तो फिर उल्हा मत देना भगवान कृष्ण को, ये ध्यान रखना। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण बोलिए प्रभु। सत्यावली माता। हरे कृष्ण। ना प्रभु जी प्रणाम। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। बोलिए। आवाज आ रही प्रभु जी? अच्छे से आ रही है, क्लियर। प्रभु जी मैं पूछ रही थी, हमको गोपी गीत नहीं पढ़ना चाहिए? गोपी गीत से पहले की इतनी जो तैयारी है वो कौन करेगा होमवर्क? गोपी हाँ गीत यही उनके लिए है जो शरीर के स्तर से ऊपर उठ के आत्मा के स्तर पे आ चुके हैं, जिनको सारे संसार के रिश्ते भूल गए हैं। कोई भी रिश्ता, कोई भी संबंध उनको अब निभाना जरूरी नहीं समझते। उनके लिए गोपी गीत है। विचार करो, आपकी स्थिति आ गई है पद्यावली माता, विचार करके बताओ कि जिसको सब कब रिश्ते भूल पूछ चुके रही हो, थी मैं कल। कौन पति, कौन बच्चे, कौन सा घर, किस बात का घर, कौन सा शरीर। कभी पूछ रही थी मैं, कल आगे भूल गई स्थिति आपकी। हाँ, प्रभु जी। आ हाँ गई प्रभु आपकी जी, स्थिति ऐसी। समझ आ गई। समझ आ गई, बहुत जी अच्छी प्रभु बात। जी। समझ बुद्धिमान बड़ी हो, बड़ी जल्दी समझ जाती है वैसे बात को। प्रभु जी ये पढ़ते गोपी थे गीत तब मैं उनके लिए कल है पूछ जब नहीं आप पढ़ी। सारे संसार के रिश्ते भूलकर, यहाँ तक कि शरीर से भी अपना नाता भूलकर, शरीर की भी चिंता छोड़ चुके हो, शरीर के रहने खाने की सुविधाओं की, तब गोपी गीत का नंबर आता है। गोपी गीत उस जी स्टेज प्रभु की जी, गोपियों के लिए, उस स्टेज के भाव वाले उनके हैं भक्तों के लिए। हाँ हरे कृष्ण। यही पूछ रही थी मैं, कल फिर भूल जो गई। ऐसे खाली गाने की प्रैक्टिस कर रहे हैं उससे खाली ठीक है, मनोरंजन अच्छा हो जाएगा, लेकिन कृष्ण रंजन नहीं हो पाए। कृष्ण रंजन तो तब होगा जब हम देहात्म बुद्धि से ऊपर उठकर तब गोपी गीत के भाव में प्रवेश कर सकेंगे, ऐसे नहीं। जी प्रभु जी, यही पूछ रही थी। जैसे किसी का बच्चा हुआ घर में, तो हम अभी कुछ नहीं कर सकते हैं मंदिर का? हरे कृष्ण महामंत्र का जप और कीर्तन कर सकते हैं, उसके मंगल के लिए, बच्चे के शुभ के लिए। जी प्रभु जी, प्रभु जी धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। किसी और का कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकते हैं। जी प्रभु जी, और कोई प्रश्न नहीं है। हरे कृष्णा। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां नाम पावने वै वैष्णवे श्री गुरु महाराज जी की की जय, जय। प्रभुपाद की जय, जय। अनंत गुरु
की जय, His जय Rescuers जय की जय। जय जय हरि हरि बोल। हरे कृष्णा हरे कृष्णा इसके लिए दंडवत भी हरी प्रणाम बोल तो ये इतने दिन की छुट्टियां कृष्णा मना के आ रही प्रभु है जी शिवानी दंडवत माता की प्रणाम। क्लास से, उसके लिए बेचारी का उत्साह बढ़ाने के लिए हरि बोल या हरे कृष्ण मंत्र एक बार सभी उच्चारण कर दीजिए। ये कई 1 महीने से गायब थी क्लासों से और ये 1 महीने बाद इसको होश आया है, बेचारी बेहोश पड़ी थी 1 महीने से। इसके लिए हरे कृष्ण मंत्र कर दीजिए। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 हरे, हरे राम 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 हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे कृष्णा जी। शिवानी माता आपके ऊपर कृपा हो गई, प्रभु जी का ध्यान रहा कि आप एब्सेंट थे। हरे कृष्णा। हरे आज कृष्णा मुझे भी कृपा कीजिए, आप लेक्चर सुन सके, सब लेसन ले सके। हम पाकिस्तान हैं क्या? हरे क्या कृष्णा, कह रहे हैं समझ नहीं दंडवत आया। हरे प्रणाम। कृष्ण हरे ये कृष्ण। हाँ जी, समझ में नहीं आया ये भी एक्चुअली प्रभु आशीर्वाद जी है। क्या बोला। एक्चुअली आज प्रभु तो जी जी वॉइस कट गया था आपका, समझ में नहीं आया। हरे कृष्णा प्रभु जी, हमें भी आशीर्वाद है कि हम आप सुन सकें भगवान की महिमा। आपके सुना रहे हैं हमें भगवान गीता, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हमें बहुत सुकून आ रहा है भगवान का प्रचार सुनने में। हमें हम पे भी कृपा कीजिए कि हम भगवान का प्रचार कर सकें, सही सही नमूने सुन सकें और आप बातें समझ सकें। हमें बहुत अभी तकलीफ हो रही है, नेट की वजह से आ सकते हैं, कभी नहीं आ सकते, इसीलिए हम अभी कहाँ क्षमा पर है आप? चाहते हैं। हरी बोल। अभी कहाँ पर है आप? पाकिस्तान में, हम गांव में हैं। तो हाँ, हम खैरपुर जिले के नजदीक है प्रभु जी। पाकिस्तान में खैरपुर जिले के नजदीक आ रहे हैं। वहां पे कुछ ज्यादा ही जरूरत है भजन की, क्योंकि वहां पर भगवान का नाम जो है वही सभी की बुद्धि को ठीक करेगा, पहले हमारी और फिर बाकी सबकी भी। इसलिए ठाकुर जी से प्रार्थना करो, भगवान कृष्ण से कृपा करें। भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हिरण्यकश्यप का भी समय आया था, रावण का भी समय आया था, कंस का भी आया था, लेकिन आज कहाँ है तीनों? हरे कौन सी कृष्णा प्रभु। कंट्री में रह रहे हैं? जरा पता करो कौन सी कंट्री में पहुंचे हैं तीनों। इसलिए सब दिन होत ना एक समय चेंज हो जाए। इसलिए नाम जब करिए पूरा विश्वास रखिए, विश्वास हो फलदायिता। विश्वास से सब कुछ हो सकता है। पाकिस्तान में भी वहां पे भी जी भक्ति प्रभु। का वहां पे दोबारा से पहले की तरह बिल्कुल, भक्ति का प्रचार हो सकता है पाकिस्तान में भी। बिल्कुल। महाराज जी का फोन आ गया है, मैं फोन अटेंड माला करना है। बदल के जप करते हैं जी भगवान का। प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हरे कृष्णा। माधवी माता जी, आप कल पूछ सकते हैं हरे अपना कृष्णा प्रश्न। प्रभु जी दंडवत जी प्रणाम। प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी पंचांग प्रणाम। प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा प्रणाम। हरे हरे कृष्णा कृष्णा जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे हरे कृष्णा कृष्णा माता जी माता दंडवत जी। प्रणाम। हरे कृष्णा हरे माता जी। कृष्णा जी, पंचांग मीटिंग प्रणाम। एंड करते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।